अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस। नेशनल असेंबली ने डिफेंस फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान एक्ट 2026 पास किया है और इसके साथ में नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट में भी अमेंडमेंट्स की हैं। ये चीज़ जो है ये लेजिस्लेशन 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को ऑपरेशनलाइज करती है और पाकिस्तान की डिफेंस आर्किटेक्चर को 1947 के बाद शायद सबसे बड़े स्ट्रक्चरल रीऑर्गेनाइजेशन के फेज से गुजरना पड़ रहा है। इसका ऑब्वियसली एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी है और मिलिट्री एस्पेक्ट भी है, तो इसमें हम मिलिट्री एस्पेक्ट को कवर करेंगे कि इससे क्या चीज़ें बदली हैं और इससे क्या चीज़ें जो है पाकिस्तान के डिफेंस आर्किटेक्चर के अंदर बेहतर हो सकती हैं। ना पुराने सिस्टम के अंदर जो है चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो है यानी CJCSC पाकिस्तान की तीनों सर्विसेज के दरमियान प्राइमरली एक एडवाइजरी और सेरेमोनियल रोल के तौर पे जो है ऑपरेट कर रहे होते थे। ऑपरेशनल पावर जो थी वो डिसेंट्रलाइज थी। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स अपने अपने सर्विस हेडक्वार्टर्स के थ्रू इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रही होती थी। क्रॉस सर्विस कोऑर्डिनेशन होती थी, लेकिन आप उसको स्लो क्रॉस सर्विस कोऑर्डिनेशन कह सकते हैं। लेकिन आजकल के मॉडर्न टाइम्स के अंदर जिसमें हाई इंटेंसिटी वॉरफेयर का सबसे ज़्यादा खतरा होता है, उसके लिए क्रॉस सर्विस कोऑर्डिनेशन डिज़ाइन नहीं की गई थी। ना इस नए स्ट्रक्चर के तहत यानी डिफेंस फोर्सेस एक्ट 2026 के अंदर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का रोल ऑफिशियली CDF यानी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस से रिप्लेस हो गया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो पहले से ही CDF डेजिग्नेटेड हैं, अब इस रोल की लीगल और ऑपरेशनल अथॉरिटी जो है उनके पास फॉर्मली आ गई है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के अंडर नया डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर्स यानी DFHQ जो है वो रावलपिंडी में इस्टेब्लिश हुआ है, जो तीनों सर्विसेज आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इन सब के ऑपरेशनल कमांड एंड कंट्रोल को सेंट्रलाइज करता है। और ये भी कंफर्म हुआ है कि CDF जो है प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्टली प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर होंगे नेशनल डिफेंस और मिलिट्री डोमेन की ऑपरेशंस के लिए। अब ये चीज़ क्यों ज़रूरी थी? वेल, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग फ्रॉम मिलिट्री पर्सपेक्टिव मॉडर्न वॉरफेयर आज के डोमेन के अंदर जो है वो साइलोस में नहीं होती हैं। ऑपरेशन सिंदूर जो है इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है। पाकिस्तान एयरफोर्स का जो किल चेन था वो आर्मी रॉकेट फोर्स के साथ, नेवल एसेट्स के साथ अरेबियन सी में जो ऑपरेट कर रहे थे, साइबर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ये तमाम चीज़ें जो थी साइमल्टेनियसली ऑपरेट कर रही थी और एक इंटीग्रेटेड पिक्चर के अंदर जो है ये ऑपरेट किए जा रहे थे। पुराने सिस्टम्स के अंदर जो है क्रॉस सर्विस करने के लिए आपको ब्यूरोक्रेटिक अप्रूवल्स की ज़रूरत लगती थी, जिसमें टाइम लगता था। लेकिन DFHQ के अंदर जो है जॉइंट टारगेटिंग, सैटेलाइट इंटेलिजेंस शेयरिंग और रियल टाइम में जो इंटीग्रेटेड एयर सी डिफेंसिव ग्रिड्स होंगी वो एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं। इसके साथ साथ जो है इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव डायमेंशन भी है। अब CDF को जो है यूनिफाइड ओवरसाइट मिलती है सीनियर प्रमोशंस के लिए, सर्विस की रिटेंशंस के लिए और डिस्चार्ज प्रोसेसेस पे तीनों सर्विसेज में जो है उनकी डायरेक्ट अथॉरिटी मौजूद होगी। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट अपडेट आप इसको कह सकते हैं वो ये कि नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट 2010 में जो अमेंडमेंट्स की गई हैं उसके मुताबिक नेशनल कमांड अथॉरिटी यानी पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर कमांड स्ट्रक्चर है, अब वो फॉर्मली CDF और न्यूली इस्टेब्लिश्ड कमांडर ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड यानी CNSC के साथ जो है वो अलाइन हो गया है। ये कन्वेंशनल ऑपरेशनल कमांड को डायरेक्टली स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर ओवरसाइट के साथ लिंक करता है और ये एक बहुत मेजर स्ट्रक्चरल चेंज है जो कि आप इस तमाम अमेंडमेंट के अंदर कह सकते हैं। ऑब्वियसली इसके डिफरेंट आस्पेक्ट हैं जो कि जैसे मैंने पहले बताया कि मिलिट्री और पॉलिटिकल आस्पेक्ट दोनों इसके अंदर मौजूद हैं और पॉलिटिकल आस्पेक्ट पे जो है इनको क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ रहा है। जो क्रिटिसिज्म इस एक्ट के अंदर आ रहा है वो ये कि कमांड अथॉरिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर और एडवाइजरी रोल जो है सब एक सिंगल ऑफिस में कॉन्सेंट्रेट करना, ये ट्रेडिशनल वैल्यूज़ के अगेंस्ट है। और ये कंसर्न वैलिड है या नहीं इसका जवाब मैं आप पे छोड़ता हूँ, लेकिन एक इतनी कॉन्सेंट्रेटेड अथॉरिटी को एक पोजीशन में इसका किसी किस्म का हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट जो है वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। बहरहाल डिफेंस फोर्सेस एक्ट 2026 जो है पाकिस्तान की मिलिट्री को इंटीग्रेटेड नेटवर्क सेंट्रिक जॉइंट वॉरफेयर की तरफ स्ट्रक्चरली पिवट करता है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी से लेके चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, डिसेंट्रलाइज से जो है सेंट्रलाइज साइड, DFHQ, NCA अलाइनमेंट, ये सब मिलके जो है एक कोहेरेंट मल्टी डोमेन डॉक्ट्रिन का इंस्टीट्यूशनल बैकबोन बन जाते हैं। लेकिन जो सवाल अभी भी मौजूद है और जिसका जवाब जो है हमें आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा वो ये कि इसकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी किस तरह से की जाएगी। क्या ये सेंट्रलाइज्ड DFHQ का मॉडल जो है ये पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस को जेन्युइनली ज़्यादा एजाइल बनाएगा मल्टी डोमेन कॉम्बैट के अंदर, या इतनी कॉन्सेंट्रेटेड पावर जो है एक ऑफिस में सर्विस ब्रांचेस के अक्रॉस जो है कि एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ सकते हैं, क्या इसकी वजह से जो है डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर टेंशन फेस करनी पड़ सकती है। ये तमाम चीज़ें जो है कंसर्निंग भी
हैं, लेकिन इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन से ही इसका रिजल्ट हमें फ्यूचर में देखने को मिलेगा। नॉट टू मेंशन द फैक्ट कि जो डिफेंस एनालिस्ट इस चीज़ पे डिस्कशन कर रहे हैं, खासतौर पे इंडिया के अंदर, वो एक्टिवली जो है DFHQ के इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर को जो है वो स्टडी कर रहे हैं कि किस तरह से जो है सिंगल चेन ऑफ कमांड जो है वो लेटेंसी रिड्यूस करता है। इसमें डिप्लॉयमेंट डिसीजन आ सकते हैं लैंड, सी और एयर रूट्स के हवाले से, तो उसकी बेसिस पे थ्योरेटिकली घंटों की बजाय मिनट्स के अंदर भी डिसीजंस किए जा सकते हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं ओपन सोर्स पे मौजूद होंगी और इसको जो है जैसे मैंने बताया कि इंडिया की जानिब से या दीगर एडवर्सरीज की जानिब से स्टडी किया जा रहा होगा। बट आई बिलीव स्ट्रिक्टली फ्रॉम मल्टी डोमेन परस्पेक्टिव कि पाकिस्तान की जानिब से इंटीग्रेटेड किल चेन डिसीजन जो है वो डिसाइसिव एडवांटेज उनको पहले भी दे चुका है, और आई एम श्योर इसके अंदर जो है चाइना की जो सेंट्रल कमांड है उसके डिसीजन या उसका रोल प्ले जो है उसने भी पाकिस्तान की इस कमांड के अंदर एक्ट प्ले किया है। तो उस पर्सपेक्टिव से ऑब्वियसली ये तमाम चीज़ जो है सेंस बनाती है। बट अगेन पॉइंट वहीं पे आ जाता है कि हमें प्रैक्टिकली ये देखना पड़ेगा कि ये डिसीजन जो है क्या ये जनरली आर्म फोर्सेस को ज़्यादा एजाइल बनाएगा मल्टी डोमेन कॉम्बैट के अंदर, या फिर एक पावर जो है इतनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड पावर जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस प्रोड्यूस करेगी, और जो तमाम सर्विस ब्रांचेस हैं उसके अंदर ये किस तरह से सीमलेसली इंटीग्रेट किया जा सकता है। बट लेट मी नो आपके सवाल से क्या ख्यालात हैं, लेट मी नो इन द कमेंट्स। तब तक के लिए पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस आउट। गुड बाय।